थे एक समय के। तो ऐसे कहीं से चोरी करके आ रहे थे, कुछ उनके राजा के सिपाही पीछे पड़े थे पकड़ने के लिए। तो छुपने के लिए कहाँ छुपूं, तो सामने कथा चल रही थी, भीड़ बहुत थी। सोचा ये बढ़िया जगह छुपने की, कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो घुस गए भीड़ में। कथा सबके लिए अलग अलग रूप से है ना। किसी के लिए कथा छुपने का साधन है, किसी के लिए कथा मन को खोल रखने का साधन है, किसी के लिए कथा भगवान को पाने का साधन है, कई लोगों के लिए कथा जूते चप्पल चुराने का साधन है। तो सबके अपने अपने हैं भाव, जाकी रही भावना जैसी। तो बोले ये बढ़िया जगह, यहाँ कोई हमको देख नहीं पाएगा। भरी भीड़ में आकर के बैठ गए कथा के बीच में। महाराज जी कथा सुना रहे थे। अब ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे एक क्षण की कथा जीवन पलटती है, बदलती है। तो महाराज जी कथा में कह रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा, ये जो मीणा साहब थे, घाटम दास मीणा जी, इनके पिताजी ने इनको पहले ही सावधान कर रखा था कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए पर कभी भी सत्संग मत सुन लेना। बोले क्यों? बोले बेटा अगर तुमने कथा सत्संग सुन लिया ना तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। खानदानी धंधा था इनका चोरी करना, चोरी डकैती। बोले हमारा धंधा ठप हो जाएगा, इसलिए कथा नहीं सुन लेना कहीं। बोले कहीं ऐसे चल रही होगी तो बोले रुई लगा लेना कान में, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है कथा, ये सत्संग बड़ा खतरनाक है। तब तुम्हारे मन में अच्छाई पैदा कर दे और तुम कहो हम आज से चोरी नहीं करेंगे, तो हमारा तो धंधा ठप हो जाएगा। तो इसलिए ये जब आए घाटम दास मीणा जी तो बैठ गए बीच में और कान बंद कर लिए कि भले सत्संग चल रहा है पर हम नहीं सुनेंगे। कान बंद करके बैठे थे। पर अब माइक लगा, कथा हो रही, तो कितने भी कान बंद कर लो एक आध बात तो जाएगी कान में। इनके कान में क्या गई? महाराज जी जो थे वो कथा सुना रहे थे, देवताओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देवताओं के लक्षण में उन्होंने बताया देवताओं की परछाई नहीं होती, देवताओं को कभी भी श्वेत बिंदु मतलब पसीना नहीं आते, उनके शरीर में से कोई दुर्गंध नहीं आती, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं रहते। तो दो चार ऐसे लक्षण उन्होंने बताए, वो उनके कान में चले गए। अब चोरी करके ही आए थे। अब वहां का जो राजा था उसके सिपाही ने राजा साहब को सलाह दी कि ये जो चोर होते हैं ना, इनमें पता नहीं क्या पर ये देवी के भक्त होते हैं। एक काम करो, जंगल में एक देवी का झूठ मूठ का रूप बनाओ, ये सारे आ जाएंगे वहां और इन सब चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो राजा ने वैसे ही किया, एक झूठ मूठ की देवी बनाई, उसका रंग रोगन करके उसको एक इंसान, एक महिला को देवी बना के खड़ा कर दिया। सब चोर इकट्ठे हो गए, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। घाटमदास मीणा जी भी गए। अब जैसे इन्होंने जाके देखा, सब जय जयकार कर रहे हैं, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। इन्होंने देखा, तुरंत वो सत्संग की बात याद आई। देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती, इस माता की तो परछाई है। देवी देवता के पांव जमीन पर नहीं तो जमीन पर ठाड़ी है। श्वेत पसीना नहीं होता, पर वो जो देवी बनी तो नकली थी ना, तो बेचारी घबरा भी रही थी, पकड़ी ना जाऊं तो उसके पसीने भी डर के मारे टपक रहे थे। घाटम दास जी समझ गए कि ये नकली है, यहाँ से चलो, छोड़ के चले गए और बाकी चोर वहीं रह गए। राजा ने आके सबको पकड़ा, फांसी पर चढ़ा दिया। जब फांसी पे सब चढ़ गए तब उन घाटम दास मीणा साहब के मन में एक बात आई, एक क्षण के सत्संग ने मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। सोचो, अगर इसी सत्संग को मैं दिल से सुन लूं तो क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता? सब चोरी चकोरी छोड़ करके मीणा जी कथा में आकर एक क्षण के सत्संग ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि भागवत के समस्त श्लोकों को, भावों को, प्रसंगों को दिल में बिठाओगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर एक राई का दाना जितनी देर एक तलवार
में रहता ना, अगर उतनी देर भी तुमने सच्चा सत्संग कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, जीवन परिवर्तित हो सकता है एक क्षण का भी। और हमें कितने दिन का अवसर मिला है सत्संग सुनने का? बोलिए ना, ऐसे चुप चुप मत रहा करो, थोड़ा बोला करो। 7 दिन का अवसर आप हम सबको प्राप्त हुआ है भागवत जी की शरण में। अब देखो 7 दिन क्या करना है। घर की सफाई तो कोई भी कर सकता है, घर के लिए तो हम कोई एक आध हेल्पर भी रख लेते हैं, कोई साथ देने वाला रख लेते हैं। आपके घर का नौकर आपके घर की सफाई कर देगा, बेड की सफाई कर देगा, पंखा साफ कर देगा, एसी कूलर साफ कर देगा। पर ये जो मन है, ये जो चित्त है, ये जो हृदय है, इसको तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के साफ कर नहीं सकता। कौन दुनिया में ताकत है कि कोई पैसा देकर के आप किसी को कहो भैया हमारा मन साफ कर दे? नहीं कर सकता। लेकिन इस मन को साफ करने का काम कौन करता है? इस मन को साफ करने का हमारे भारतवर्ष के साधु संत करते हैं। कोई आपसे धनराशि नहीं लेंगे, कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लेंगे, पर उनका काम ही यही है कि आ जाओ। तो कई बार हंसी में कहती हूँ ये जो कथा जहाँ होती है ना, कथा पंडाल, ये और कुछ नहीं, ये ड्राई क्लीनिंग स्पॉट है, ये ड्राई क्लीनिंग होती है। ये दिखाई तो देती नहीं क्योंकि कोई कप पानी से तो धोते नहीं, लेकिन यहाँ शब्दों से, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म माने गए हमारे भारत सनातन वर्ष, शब्द ब्रह्म है। कृष्ण अगर नाम है तो वो शब्द नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है। राधा अगर नाम है तो शब्द नहीं, वो साक्षात श्री राधा रानी। शब्द ब्रह्म जब हमारे कान में जाते हैं और हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, इस दुनिया में अगर मन को साफ कर सकता है कोई, तो वो सत्संग के शब्द ही जो कान में जाएंगे, हृदय में जाएंगे, मन को साफ करेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि भैया जीवन में चाहे तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी जीवन अच्छा से अच्छा बना लो, कितना भी कमा लो, पर ये मत भूलो कि जब तक सत्संग नहीं होगा ना तो परम शांति हमें प्राप्त नहीं होगी। परम शांति की प्राप्ति केवल और केवल गाएंगे, यही गाएंगे। परम शांति की प्राप्ति केवल और केवल भगवान और भगवान की कथा में। तो आज देखो, आज यहाँ इस गुरुग्राम की धरती पर बड़ा सुंदर शहर है, इससे बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं। बचपन से मतलब जब इतने छोटे से 7, 8, 10 साल के बालक के रूप में भी कथा करते थे, तब भी यहाँ गुरुग्राम में आते थे। शायद हमारे यहाँ जब छोटी मेरी आयु थी तब के भी यहाँ हमारी सारी मैया बैठी है यहाँ पे, गुड़गांव की, गढ़ी ग्राम की। आप भी थे? वैसे हम सबसे पूछेंगे तो शायद ऐसे तो कई निकल आएंगे, पर यहाँ पर आकर के कथा करना और आप सबके बीच में 7 दिन तक यहाँ बैठ करके हरि कथा सुनाना, ये हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य है। अब देखो हम तो बार बार कहते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि हम कथावाचकों का और तो कोई काम है नहीं। अभी कलकत्ता से आए, अब यहाँ आ गए, यहाँ से जयपुर चले जाएंगे, प्रयागराज चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। सारा जीवन बस यही करना। एक दिन में, अच्छा आप लोग बताओ, 1 महीना में आपको कोई एक ही फिल्म को, एक ही मूवी को 3 बार देखने को बोले तो देख पाओगे? जाओगे पैसा देकर? एक बार देख ली, दोबारा जाएंगे, दोबारा देख ली, नहीं 3 बार देखेंगे, 3 बार देख ली, नहीं 4 बार देख जाओगे? अरे भाई वही तो है, वही तो बात है, वही तो कहानी है, वही तो हीरो है, वही तो उसके संगी साथी हैं।
पर श्री ठाकुर जी की कथा एक महीने में 3 बार नहीं, बोले सारा वर्ष भी अगर कान में जाती रहे ना तो कभी भी इससे ऊबोगे नहीं, कभी भी इससे बोर नहीं हो सकते, ये गारंटी। कथा के प्रेमी हो गए तो, अब वही जिनका कथा से प्रेम नहीं, उनकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं। उनको तो कथा टाइम पास लगती है, उनको तो कथा समय बर्बादी लगती है। कई लोग हमने बोलते हुए सुना है, बड़े भारी जो अपने आप को समझते हैं मोटिवेशनल प्रवक्ता, ये वो, ये सब कथा में काय को समय बर्बाद करते हो? युवाओं को कह रहे होते हैं, युवा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं कथाओं में जाके, इससे अच्छा कुछ कमाओ, आगे बढ़ो। ये कथा कहने वाले तुमको क्या सिखाएंगे? ये खुद का जेब भरते हैं और न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं लोग। भैया अब देखो, दुनिया को तो रोका नहीं जा सकता, पर हम युवाओं को इतना ही कहेंगे, जीवन में आपने सब काम कर लिए, घूम लिए, फिर लिए, पार्टी कर ली, नशा कर लिया, गंदे काम कर लिए, जब सब कुछ तुमने करके देख लिया तो एक बार इस कथा में भी आके देख लो, क्या पता तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। एक बार भगवान का नाम भी लेके देख लो, क्या पता आपका जीवन ही बदल जाए। क्योंकि संसार में अशांति कहाँ है? चलो आप लोग बताओ, संसार में अंधेरा कहाँ है? अंधेरा कहाँ है? अंधेरा कहाँ है जहाँ उजाला नहीं है? अंधेरा कहाँ होगा? जहाँ उजाला नहीं है वहां अंधेरा। तो अशांति कहाँ है? जहाँ शांति नहीं है, जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ परम सुख नहीं है। और परम सुख कहाँ है? आज बिहारी जी का प्रागट्य है, 2 मिनट सब ठाकुर जी को याद करें, स्मरण करें। आज हम शरीर से तो जा नहीं सकते वृंदावन, पर चलो आज गुड़गांव में वृंदावन का अनुभव करो, बिहारी जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करो। और ये कथा भी इसलिए आई है कि किसी भी तरह हमारे हृदय में भूले हुए ठाकुर जी, भूली हुई श्री जी, भूले हुए बिहारी जी, भूले हुए श्री राधा रमन लाल जी, वो पुनः हमारे हृदय में आ जाए, हमारे मन में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। तो श्री बांके बिहारी लाल को प्रणाम करते हुए, कितनी बड़ी देन होती है ना संतों की। स्वामी शहरदास जी महाराज क्या दुनिया को दे गए। आज सारी दुनिया खिंची चली जा रही है बिहारी जी की, आज सारी दुनिया श्री राधा रमन लाल की ओर खिंची चली जा रही है। कृपा नहीं संतों की तो क्या है? लोग कहते हैं भगवान की कृपा से संत प्रकट होते हैं, हम कह रहे संतों की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं। हो रहे संतों की कृपा से भगवान प्रकट। स्वामी शहरदास जी नहीं होते तो बिहारी जी कहाँ से आते? गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं होते तो राधा रमन लाल जी कहाँ से आते? स्वामी श्री हरिवंश नहीं होते श्री राधा वल्लभ लाल जी कहाँ से आते? संतों की कृपा से भगवान प्रकट हो रहे। जैसे माँ गर्भ से बालक को जन्म देती है ना, वैसे संत अपने हृदय से ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। जननी होते संत भगवान के, भगवान भी उनके हृदय में प्रकट होते और तब मूर्ति रूप में आकार लेते हैं। इसलिए इस कथा के माध्यम से हमें 7 दिन तक यही प्रयास करना है कि जो परम सुख है, जो परम कृपा निधान है, जो परम शांति है, जो परम विश्राम है, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे बिहारी जी हमारे चरणों में स्थापित हो जाए। तो कहिए सभी गाइए, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो
बिहारी जी का नाम। क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख हम बाके बिहारी सब सुख। वो मेरे कुंज बिहारी है सब सुख कुंज बिहारी सब सुख। वो मेरे बाके बिहारी है सब सुख मेरे रास बिहारी है सब सुख भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम भूलो मत प्यारे
सेक्टर 15 पार्ट 2 गुरुग्राम हरियाणा मंदिर के में कम्युनिटी रहती सेंटर है में भीड़ आज बड़ी प्रथम भारी, दिवस है। दर्शन को हो आते रही हैं है। लाखों नर नारी।